इंसानी दिमाग दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स चीज़ों में से एक है और साइकोलॉजी की हिस्ट्री में कुछ ऐसे रियल केसेस हुए हैं जिन्होंने साइंटिस्ट को मजबूर कर दिया कि वो ह्यूमन बिहेवियर को कम्प्लीटली नए एंगल से देखें। Most of what we've been able to learn about the human brain has come as a result of something very horrific happening to some very unlucky person. It's a failure of willpower. People are just making bad choices. They're somewhat lazy. अस्सलाम वालेकुम, मुझे हिजाब कहते हैं और आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे फैसिनेटिंग साइकोलॉजी केसेस स्टडीज़ करने वाले हैं जो कि सिर्फ शॉकिंग नहीं बल्कि ये भी रिवील करते हैं कि हमारा ब्रेन, एनवायरनमेंट और एक्सपीरियंसेस मिलकर हमें कैसे शेप करते हैं। एटीन 1848 में एक नॉर्मल सा वर्कर था, फिनियस गेज। एक दिन रेलवे कंस्ट्रक्शन के दौरान एक एक्सप्लोजन होता है और एक आयरन रोड लिटरली उसके स्कल से गुजर जाती है। लेकिन शॉकिंग पार्ट, वो जिंदा बच जाता है। फिजिकली वो सरवाइव कर लेता है लेकिन मेंटली कुछ चेंज हो जाता है। जो बंदा पहले रिस्पॉन्सिबल था वो अचानक से इम्पल्सिव हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है और सोशली इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर शो करता है। साइंटिस्ट ने यही से समझाया कि फ्रंटल लोब यानी का ब्रेन का पार्ट पर्सनैलिटी और डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल करता है। यानी कभी भी इंसान सेम नहीं रहता आफ्टर द ब्रेन इंजरी। अब आते हैं एक और डिस्टर्बिंग एक्सपेरिमेंट पे। 1920 में एक साइकोलॉजिस्ट जॉन वेटसन ने एक बेबी लिटिल एल्बर्ट पर एक्सपेरिमेंट किया। स्टार्ट में एल्बर्ट वाइट रेड से नहीं डरता था, रैबिट से भी नहीं डरता था और किसी फ्लफी चीज से भी नहीं डरता था। लेकिन जब हर बार वाइट रेड के साथ एक लाउड स्केरी साउंड पेयर किया गया तो कुछ दिन बाद रिजल्ट शॉकिंग था। एल्बर्ट सिर्फ रेड से नहीं बल्कि सिमिलर चीजों से भी डरने लगा। यहाँ से एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट समझ आया। फेयर लर्न की जा सकती है और ट्रांसफर भी की जा सकती है। इसे कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग, यानी ह्यूमन इमोशंस और रिएक्शंस को एनवायरनमेंट और रिपीटेड एक्सपीरियंसेस के थ्रू ट्रेन किया जा सकता है। इस एक्सपेरिमेंट ने ये भी शो किया कि फियर्स कभी भी नेचुरली नहीं बल्कि लर्नड रिस्पॉन्सेस भी हो सकते हैं। केस नंबर 3। 1970 में एक 13 साल की लड़की मिली जिसका नाम था गिनी। उसने अपनी जुबान का बहुत हिस्सा आइसोलेशन में गुजारा, ऑलमोस्ट नो ह्यूमन इंटरेक्शन, और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि उसको प्रॉपर लैंग्वेज ही नहीं आती थी और सोशल स्किल्स ऑलमोस्ट ज़ीरो थी। साइंटिस्ट ने उस पर स्टडी की और थ्योरी कंफर्म हुई। क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस, मतलब इंसान के ब्रेन में एक एज विंडो होती है जहां लैंग्वेज और डेवलपमेंट ईजीएस्ट होता है और अगर वो मिस हो जाए तो रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाती है। और गिनी का केस सिर्फ साइकोलॉजी स्टडी नहीं था बल्कि ये रिमाइंडर भी था कि ह्यूमन कनेक्शन और अर्ली एनवायरनमेंट हमारे ब्रेन डेवलपमेंट में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। केस नंबर 4। 1964 में न्यूयॉर्क में एक औरत थी, किटी गेनोवेस, जिसका केस साइकोलॉजी हिस्ट्री के मोस्ट डिस्कस्ड सोशल एक्सपेरिमेंट में से एक बन गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक किटी पर उसके अपार्टमेंट के बाहर अटैक हुआ और कई लोगों ने उसकी आवाज़ें सुनी लेकिन किसी ने इमीडिएटली हेल्प नहीं की। ये इंसिडेंट साइकोलॉजिस्ट के लिए सिर्फ शॉकिंग था क्योंकि सवाल ये था कि जब इतने लोग प्रेजेंट थे तो फिर किसी ने एक्शन क्यों नहीं लिया। इसके बाद जब साइकोलॉजिस्ट ने रिसर्च की तो एक थ्योरी सामने आई, बाइसेंटर इफेक्ट। उन्होंने डिस्कवर किया कि जब ज़्यादा लोग किसी इमरजेंसी सिचुएशन में प्रेजेंट होते हैं तो हर इंडिविजुअल ये एज्यूम करता है कि कोई और हेल्प कर देगा। इसी डिफ्यूजन को रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, यानी आयरॉनिकली जितने ज़्यादा विटनेसेस होंगे उतने ही कम चांसेस होंगे कि कोई एक पर्सन इमीडिएटली एक्शन ले। इस केस ने ये रिवील किया कि ह्यूमन बिहेवियर सिर्फ मॉर्टेलिटी पर नहीं बल्कि सराउंडिंग सोशल सिचुएशन पर भी डिपेंड करता है। केस नंबर 5। डेविड रिमर, एक फेल्ड मेडिकल प्रोसीजर के बाद उसे बचपन से ही लड़कियों की तरह रेस किया गया क्योंकि साइकोलॉजिस्ट बिलीव करते हैं कि जेंडर आइडेंटिटी सिर्फ एनवायरनमेंट से शेप होती है। लेकिन ग्रोइंग अप डेविड नेचुरली मेल बिहेवियर्स शो करता रहा और अनकंफर्टेबल फील करता रहा। टीनेजर ईयर्स में ये ट्रूथ जानने के बाद उसने फिर से मेल आइडेंटिटी अडॉप्ट कर ली।
इस केस ने साइकोलॉजी में नेचर और न्यूर्चर डिबेट को डीपली इम्पैक्ट किया और रिसर्चर्स को ये रियलाइज करवाया गया कि ह्यूमन आइडेंटिटी सिर्फ सोशल एनवायरनमेंट का रिजल्ट नहीं होती, बल्कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन तमाम केसेस को स्टडी करने के बाद ये चीज क्लियर हो जाती है कि ह्यूमन माइंड बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। कभी एक ब्रेन इंजरी पर्सनैलिटी कम्प्लीटली चेंज कर देती है और कभी फियर एनवायरनमेंट से लर्न होता है और कभी चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस पूरी लाइफ इम्पैक्ट कर देते हैं। साइकोलॉजी हमें ये समझाती है कि ह्यूमन बिहेवियर सिर्फ गुड या बैड नहीं होता, बल्कि हमारा ब्रेन, एनवायरनमेंट और एक्सपीरियंसेस मिलकर हमें शेप करते हैं। और शायद इसीलिए साइकोलॉजी इतनी फैसिनेटिंग है, क्योंकि हर ह्यूमन माइंड के पीछे एक डिफरेंट स्टोरी होती है।